हेलो फ्रेंड्स, कंपनी का ग्रोथ कैसे हो उसके बारे में आपसे कुछ आइडियाज़ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी जब ग्रो होती है, उसकी साइज़ बढ़ती है, उसकी मैनपावर की स्ट्रेंथ जब बढ़ती है, तो जैसे जैसे कंपनी की मैनपावर की स्ट्रेंथ 3 गुना हो जाती है, उस हर वक्त कंपनी का काम करने का जो तरीका होता है, अलग अलग काम करने की जो प्रोसेसेस होती हैं, उन प्रोसेसेस को रीथिंक करने की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत हो तो वो सारी प्रोसेसेस को बदलने की भी हमें तैयारी रखनी चाहिए। मान लो कि कंपनी जब छोटी थी, सिर्फ 3 लोग थे। 3 लोगों की कंपनी जिस तरह से काम करती है, उससे अगर वो 3 गुना हो जाती है, मतलब 9-10 लोगों की कंपनी हो जाती है, तो वो 9-10 लोगों की कंपनी कुछ अलग तरीके से काम करती है। उससे भी आगे बढ़ती है, कंपनी 30 लोगों की हो जाती है, तो 10 लोगों वाली कंपनी और 30 एम्प्लॉई वाली कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है। उसी तरह से 30 में से 100 अगर एम्प्लॉई हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है। सो इस हर एक मौके पे अगर हम ये ध्यान रखते रहें कि जैसे जैसे हमारी कंपनी की साइज़ बढ़ती जाती है, हमारे अलग अलग काम करने की जो प्रोसेसेस हैं, सेल्स करने की प्रोसेस, सेल्स का ऑर्डर लेने की प्रोसेस, ऑर्डर को डिस्पैच करने की अंदर की प्रोसेस, लोगों को रिक्रूट करने की प्रोसेस, उसके रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़, हमारी पेमेंट कलेक्शन की प्रोसेस, सैलरी का कैलकुलेशन करने की प्रोसेस, अटेंडेंस की प्रोसेस, परचेज करने की प्रोसेस, स्टॉक रखने की मेथड, ये सारी चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें बदलते रहना चाहिए। तो कंपनी का ग्रोथ हो, उसके लिए सबसे पहला जो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे हमारी कंपनी की साइज़ बढ़ती जाती है, तब उस हर वक्त कम से कम 3 गुना जब हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हो जाती है, तब हमें अपनी सारी प्रोसेसेस को फिर से एक बार चेक कर लेने की ज़रूरत है कि इसमें से कहीं पे भी चेंज करना आवश्यक है। अगर हो तो वो करते रहना चाहिए। समय समय पे कंपनी अगर अपनी इंटरनल वर्किंग प्रोसेसेस को इसी तरह से चेंज करती रहेगी, तो जो विकास की यात्रा है, जो ग्रोथ की जर्नी है, उसके अंदर उसे कभी रुकना नहीं पड़ेगा। तो आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की ग्रोथ जर्नी जो है, जो विकास की यात्रा है, उसके अंदर ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। नमस्कार।